जी, आज इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि जब सूर्य लग्नेश होकर के जन्म कुंडली के विभिन्न स्थानों में बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। ये सिंह लगन के लिए लागू होगा, क्योंकि सूर्य एक राशि के स्वामी होते हैं और वो है सिंह। तो जिनका भी सिंह लगन है, सिंह लगन वालों के लिए सूर्य विभिन्न स्थानों में बैठेंगे तो उनका क्या फलादेश होगा। आज का कार्यक्रम हमारा इसी के ऊपर रहेगा। सूर्य यदि लग्नेश होकर के लग्न स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति के चेहरे में एक चमक होती है, उसका चेहरा ग्लो करता है। 2-4 दिन अगर व्यक्ति स्नान न भी करे तो भी उसका चेहरा जो है वो चमकते रहेगा, एकदम फ्रेश दिखेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति में साहस बहुत ज्यादा होता है, व्यक्ति किसी से डरते नहीं है। लेकिन यदि किसी पाप ग्रह की सूर्य पे दृष्टि हो जाए, जैसे राहु देख ले, मंगल सूर्य को देख ले, तो व्यक्ति में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, भले ही किसी अन्य योग के कारण वह बहुत ज्यादा पढ़ाई न करे, लेकिन फिर भी उसके सोचने की क्षमता, उसके समझने की क्षमता दूसरे से अलग होती है। और ऐसे व्यक्ति का चित्त जो है वो चंचल होता है। चित्त जो है वो एक जगह पर टिक करके नहीं रह सकता। ये व्यक्ति इसी कारण से एक जगह पर काम करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होती है। आयु वृद्धि के लिए यह एक शुभ योग माना गया है। व्यक्ति को राज्य संबंधित कार्यों में, सरकार से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ होता है। इसलिए जिनका भी सिंह लगन है और सूर्य जो है वो लग्न स्थान में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को सरकारी कार्य करना चाहिए, सरकार से टेंडर लेकर के कार्य करना चाहिए, या सरकार के साथ मिल करके कुछ काम करना चाहिए। इनसे उनको विशेष लाभ होता है। जब सूर्य लग्नेश होकर के धन स्थान में स्थित होते हैं, जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में बैठते हैं, तो क्या होता है इसका अब हम लोग फलादेश जानते हैं। तो सूर्य जब लग्नेश होकर के धन स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति की आंखों में तकलीफ होती है। व्यक्ति को चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति जो हैं वो स्वतंत्र कार्य करने वाले होते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार से धन कमाते हैं। कई बड़े बड़े व्यक्ति जो व्यापार करते हैं, उनका आप देखेंगे तो सूर्य जो है वो उनको आपको दूसरे स्थान में मिलेगा। जितने भी अधिकतर बड़े बड़े व्यक्ति हैं, व्यापार का कार्य करते हैं, उनका सूर्य आपको दूसरे स्थान में मिलेगा। दूसरे स्थान में सूर्य की एक और प्रिडिक्शन बनता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेटिव से दुख मिलता है। कई बार ये जरूरत से ज्यादा जो है वो रिलेटिव को पैसे से मदद कर देते हैं, और जब इनको खुद आवश्यकता होती है तो इनका दिया हुआ पैसा इनके रिलेटिव इनको उस समय वापस नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनको अपने मित्रों से बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। इनके मित्र जो हैं वो सपोर्टिव होते हैं। जिनका भी सूर्य जो है वो कन्या राशि में दूसरे स्थान में स्थित होता है, तो ये जब भी घर बनाते हैं तो ये बड़ा सुंदर घर बनाते हैं, बहुत ही सुंदर घर बनाएंगे। जिस भी घर में रहेंगे, ये उस घर को बहुत ही अंदर से बहुत अच्छे से सजा करके रखेंगे। इनका घर बहुत ही आपको वेल फर्निश्ड और बहुत सुंदर लगेगा देखने में। अब आते हैं कि सूर्य जब लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में बैठते हैं तो क्या होता है। तीसरे स्थान में तुला राशि आएगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि तुला राशि में सूर्य जब तीसरे स्थान में बैठेंगे तो इसका क्या फल होगा। तो जब सूर्य लग्नेश होकर के तीसरे स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति जो है वो दान धर्म का कार्य बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के करते हैं। दान करना उनको अच्छा लगता है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धर्म के लिए ये कुछ कार्य करते हैं, जैसे कुछ मंदिर बनवा देना, समाज के लिए कुछ वैसे कार्य कर देना जिससे समाज के लोगों को फायदा हो,
जैसे गर्मी के दिनों में पियाव लगा देना, इस तरह का धार्मिक कार्य जो है वो ये करते हैं। इन धार्मिक कार्यों को करने से इनका जो है वो पुण्य की वृद्धि होती है। दूसरा, ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही मीठा बोलने वाले होते हैं। इनकी अंदर से इच्छा होती है कि ये इस तरह से बोले कि इनकी वाणी से किसी को कष्ट ना हो, किसी को भी दुख ना पहुंचे। ये जहां भी कार्य करते हैं वहां लोग इनको जानने वाले होते हैं, वहां ये फेमस होते हैं, क्योंकि यहाँ बैठा सूर्य यश देता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये कहीं भी बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ बैठे सूर्य की ये है कि इनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, जिनका इनके जीवन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं। जैसे एक सैनिक का स्वभाव होता है कि वह देश की बॉर्डर की रक्षा करते हैं, वैसे ही इनका स्वभाव होता है कि ये अपने आसपास गलत होते हुए नहीं देख सकते, इनके विरुद्ध जो है ये आवाज उठाते हैं। जहां तक कार्य की बात है, तो यहाँ स्थित सूर्य ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा संभावना है कि स्वतंत्र कार्य की ओर इंटरेस्ट देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका अभी सूर्य तीसरे स्थान में तुला राशि में होकर के बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करने वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य जब लग्नेश होकर के चौथे स्थान में बैठते हैं, अर्थात वृश्चिक राशि में बैठेंगे चौथे स्थान में, तो इसका क्या प्रभाव होगा। जब लग्नेश होकर के सूर्य जो है वो जन्म कुंडली के चौथे स्थान में बैठते हैं, तो सामान्यतः ऐसा जातक जो है वो नौकरी करने वाले होते हैं, या ऐसे जातक की नौकरी में उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की माता को कुछ न कुछ शारीरिक दिक्कत रहती है, जिस कारण से माता को लेकर के ये हमेशा परेशान रहते हैं। इनकी उन्नति जो है वो जन्म स्थान से दूर होती है, और ऐसे व्यक्ति की बहुत ही हाई थिंकिंग होती है। इनके पास कोई ना कोई खाली प्लॉट होता है जिस पर लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया होता है। ये अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं। इनके घर की चीजें बहुत ही सलीके से नियत स्थान पर रखी हुई आपको मिलेंगी। इन सभी के बावजूद आप देखेंगे कि कई बार इनका अपने पिता से वैचारिक मतभेद होता है। इनके विचार और पिता के विचार अलग अलग होते हैं, जिस कारण से कई बार इनका अपने पिता से वाद विवाद हो जाया करता है। अब आते हैं पांचवें स्थान की ओर। जब सूर्य लग्नेश होकर के पंचम स्थान में स्थित होते हैं, तो क्या होता है। पंचम स्थान में सूर्य जो है वो धनु राशि में स्थित होंगे। तो जब भी सूर्य यहाँ पर स्थित होंगे, तो व्यक्ति को अपने बड़े संतान का सुख नहीं मिलता है। या तो संतान काम करने के लिए विदेश चली जाती है, और पिता जो है वो यहीं रह जाते हैं, या फिर किसी अन्य कारण से दोनों में विवाद हो जाया करता है। पंचम स्थान में सूर्य स्थित होकर के व्यक्ति को विद्वान बनाता है। उनकी एजुकेशन काफी अच्छी होती है। परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे लोग होते हैं। जितना यह पढ़ाई करते हैं उतना इनके परिवार के शायद ही कोई अन्य लोग किए हुए हों। दूसरा, ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। इनका रूप रंग आकर्षक होता है। व्यक्ति का चेहरा जो है वो हंसता हुआ चेहरा होता है, और हर समय हंस करके बात करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, जिससे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और अक्सर इनके दिमाग में यह बात चलती है कि मैं सुंदर लग रहा हूं या दूसरा कोई सुंदर लग रहा है। यह अपनी सुंदरता का कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं। व्यक्ति की जन्म के साथ ही उसकी सारी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती चली जाती हैं। धन की शायद ही कभी इनको कमी महसूस हो। बहुत ज्यादा संभावना होती है कि
ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य लग्न का स्वामी होकर के पंचम स्थान में हो, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म को लेकर के आगे बढ़ने वाले होते हैं। धर्म का इनके जीवन में विशेष स्थान होता है। अब आते हैं छठे स्थान की ओर। जब सूर्य लग्नेश होकर के छठे स्थान में स्थित होते हैं तो व्यक्ति को अपने मामा की तरफ से कम सुख मिलता है। व्यक्ति का ननिहाल पक्ष उसका सपोर्टिव नहीं होता है। व्यक्ति को ननिहाल पक्ष से कोई मदद नहीं मिलती है। व्यक्ति बहुत ही सोच समझ करके खर्च करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्च नहीं करते हैं। थोड़ा उम्र बढ़ने पर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जीवन के शुरुआती दौर में ही इनको बीपी वगैरह की दवाइयां खानी पड़ जाती है अगर यहाँ बैठे सूर्य के ऊपर मंगल या राहु की दृष्टि हो जाए। दूसरा, इनको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हमेशा लगा रहता है। जैसे एक शारीरिक दिक्कत खत्म होगी तो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आंख में दर्द खत्म हुआ तो कान में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, कान में दिक्कत खत्म हुई तो दांत का दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से इनको शारीरिक दिक्कत जो है वो लगी रहती है। इन सभी के बावजूद एक बहुत बड़ी बात यह है कि सूर्य के यहाँ बैठने के कारण जो भी व्यक्ति के शत्रु पक्ष होते हैं या जो भी विरोधी पक्ष के होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए इनको अपने जीवन में शत्रुओं से दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है और व्यक्ति का समाज में विशेष प्रभाव होता है। अब आते हैं सातवें स्थान के ऊपर। सातवें स्थान में कुंभ राशि आएगी। तो जब सूर्य लग्नेश होकर के सप्तम स्थान में स्थित हो तो इसका क्या प्रभाव होता है ये अब हम लोग देखते हैं। तो जब सूर्य लग्नेश होकर के सप्तम स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को पित्त रोग होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता। पेट से संबंधित बीमारियों का इनको डर लगा रहता है, उससे संबंधित इनको कष्ट होता है। दूसरा कि कई बार व्यक्ति वाद विवाद में पीछे नहीं हटते हैं, वाद विवाद में ये हार नहीं मानते। इनको वाद विवाद में हराना मुश्किल कार्य होता है। व्यक्ति के इष्ट मित्रों की संख्या कम होती है और कई बार बिना किसी कारण से इनके मित्रों से इनकी शत्रुता हो जाया करेगी या फिर मित्रों से वाद विवाद हो जाया करेगा। व्यक्ति को पत्नी जो है वो सुंदर मिलती है परंतु पत्नी को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट जो है वो लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि विवाह करने से पूर्व जिनसे संबंध करने जा रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता कर लें, क्योंकि ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत होती है। ऐसे लोगों को किसी भी पार्टनरशिप में जाने से पूर्व पार्टनरशिप डीड पर बहुत ही सावधानी पूर्वक सिग्नेचर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर पार्टनरशिप में धोखा मिलता है। ये यहाँ पर इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिडिक्शन है। विवाह करने से पूर्व और पार्टनरशिप में अगर जा रहे हैं व्यापार करने के लिए तो पार्टनरशिप में जाने से पूर्व बहुत अच्छे प्रकार से आपको सामने वाले को परख लेना है। अब आते हैं आठवें स्थान के ऊपर। यदि लग्नेश सूर्य अष्टम स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति बहुत ही सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाले होते हैं। व्यक्ति के स्वभाव की बात करें तो व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध की अधिकता होती है। इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाया करता है। व्यक्ति की आंखें कमजोर होती है, आंखों में कोई ना कोई दिक्कत जो है वो लगा रहता है। कभी कभी व्यक्ति को गैम्बलिंग से संबंधित काम भी करने पड़ जाते हैं, उसमें भी व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है। यहाँ स्थित सूर्य के कारण
व्यक्ति कई बार ऐसी चीजों को सोचता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। फिजूल की बातें जो हैं वो उसके दिमाग में आती रहती हैं। लग्नेश होकर के सूर्य यदि 8वें स्थान में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आयु से संबंधित भविष्यवाणी बहुत ही सोच समझ करके करनी चाहिए। अब आते हैं 9वें स्थान के ऊपर। यदि लग्नेश सूर्य 9वें स्थान में हो तो व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। इनको अनेक स्थानों पर घूमना, वहां की संस्कृति को समझना इनको काफी अट्रैक्ट करता है। ये लोग धर्म के कार्य करते हैं, जैसे मंदिर बनाना, साधु संन्यासियों की सेवा करना या गरीब लोगों की बेटियों का विवाह का खर्च वहन करना। इस तरह के कार्य करने से इनका भाग्य चमकता है। कई बार ऐसे लोग क्या करते हैं कि 400-500 पेड़ खरीद लिए और सड़क के किनारे बरसात के सीजन में वो उसको लगाते चले जाते हैं। तो इस तरह का धर्म का कार्य ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों को अपने मित्रजनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कई बार ऐसे योग वाले लोग जो हैं वो अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में कार्य करते हैं और वैसे बिजनेस जो है इनका काफी अच्छा चलता है। ऐसे लोगों को अपने मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कई बार ऐसे योग वाले लोग जो हैं वो अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं और वैसा बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलता है। ये बड़ा ही मधुर और बड़ा ही मीठा बोलने वाले होते हैं। यह चाहते हैं कि इनकी वाणी से किसी को दुख न पहुंचे। दूसरा कि व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है, विनम्रता के साथ बात करने वाला होता है। ऐसे लोगों को अपने मित्रजनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और कई बार ऐसे योग वाले लोग जो हैं वो अपने मित्रों के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं और वैसा बिजनेस जो है वो काफी अच्छा चलता है। अब आते हैं 10वें स्थान पर। जब लग्नेश होकर के सूर्य जो है वो 10वें स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है और विनम्रता के साथ बात करने वाला होता है। सूर्य के 10वें स्थान में होने के कारण व्यक्ति जो है वो विद्वान होता है। उसकी पढ़ाई बहुत ऊंचे स्तर की होती है। कई बार ऐसा व्यक्ति मास्टर डिग्री या पीएचडी की डिग्री तक की पढ़ाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और इनको मूर्ख बनाना आसान नहीं होता, मुश्किल का कार्य होता है। 10वें स्थान में सूर्य के कारण व्यक्ति जो है वो नौकरी करने वाले होते हैं। नौकरी से ही इनकी आजीविका होती है और सामान्यतः ऐसे लोग भी व्यापार से ज्यादा नौकरी को करना पसंद करते हैं। ये धीरे धीरे करके उन्नति करते चले जाते हैं, जिस कारण से समाज में इनकी नाम और प्रतिष्ठा हो जाती है। कुछ सामाजिक काम करना, जैसे बागवानी करना, पेड़ पौधे लगाना, सेवा करना, उनको पानी देना, ये सभी कार्य जो है वो इस व्यक्ति को अच्छा लगता है। ये माता और पिता दोनों की सेवा करने वाले होते हैं। कविता करना, शायरी करने में भी इनको इंटरेस्ट होता है। अब आते हैं एकादश स्थान पर। यदि लग्नेश होकर के सूर्य जो है वो एकादश स्थान में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति श्रम करने वाला होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मेहनत से कभी भी ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता, उसके अंदर पूरी ऊर्जा भरी हुई होती है। सामान्य व्यक्ति यदि किसी काम को 1 घंटे में कर रहे हैं तो ये व्यक्ति उसको आधे घंटे में ही कर लेंगे। ये इतना एक्टिव होते हैं। इनके चेहरे पर रौनक बहुत ज्यादा होती है, इनके चेहरे में चमक होती है। यहाँ पर स्थित सूर्य जो है वो व्यक्ति को नौकरी और व्यापार दोनों तरीके से धन का लाभ देते हैं। व्यक्ति को बड़े ब्रांड का वाहन चलाना पसंद होता है। ये ब्रांडेड की ओर बहुत ज्यादा भागते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की एक खराब बात यह होती है कि यह किसी अनजान आदमी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और भरोसा करने के कारण उसे रुपए पैसे कुछ उधार दे देते हैं, जिसका इन्हें नुकसान हो जाता है। इसके लिए कभी भी इनको जो है वो कभी भी अनजान लोगों को पैसे या धन नहीं देना चाहिए।
क्योंकि ये एक बार पैसे दे देंगे, फिर इनको उस पैसे को वापस लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ बैठे हुए सूर्य की एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, दान देने वाले होते हैं, दूसरे के दुख और दर्द को समझने वाले होते हैं। व्यक्ति को धन से ज्यादा अपना मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा प्रिय होती है, और ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। अब आते हैं 12वें स्थान पर। लग्नेश होकर के सूर्य जब 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति भ्रमणशील होते हैं। भ्रमण करना घूमना व्यक्ति को पसंद होता है। ये देश में या देश के बाहर अलग अलग संस्कृति को देखते हैं, करीब से उसको समझते हैं। शेयर मार्केट या इजी मनी कमाने का ये कई बार व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति प्रयास करते हैं और उसमें उनको नुकसान होता है। यहाँ बैठे सूर्य के कारण व्यक्ति को अपने मित्र काफी सोच विचार करके पड़ताल करके बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे सूर्य के कारण व्यक्ति को अपने मित्रों से धोखा मिलता है। कई बार व्यक्ति का अपने स्वयं के मित्रों से ही विवाद हो जाया करता है। किसी भी विषय पर इनकी तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इनके तर्क को काटना सामान्य बात नहीं होता। यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति का सूर्य जो है वो कर्क राशि में होकर के बैठा हुआ है, यहाँ बैठे सूर्य के कारण व्यक्ति को सदैव बुरी संगति से बचना चाहिए। और लास्ट में कि जब कभी भी ये किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ये फिर उसे कभी वापस नहीं कर पाते। जब कभी भी सूर्य यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति को किसी से उधार लेकर के काम नहीं करना चाहिए। पैसे हो तो काम करे, अन्यथा न करे। तो यहाँ पर सूर्य के लग्नेश होकर के 12वें स्थान में बैठने के क्या फल होते हैं, 1 से लेकर के 12वें स्थान तक का हमने जाना। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली। खासकर जो आपने बताया कि 11वें घर के अंदर का जो सूर्य है, वो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। ये मैं सोच रहा था, एक दो मेरे नोन के चार्ट में है, वो जी ऐसे ही करते हैं वो। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।